इसीलिए खड़े हुए हैं कि आज आपने ये जो दस्त का निर्माण किया, कितना अच्छा किया। हम सब लोगों जो इधर उधर भटक रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें मोक्ष वहाँ पे कैसे पहुँचना होगा। उन्होंने गुलाब ला के इकट्ठा इकट्ठा करके कितने वर्ष के होम मीटिंग करते थे, जहाँ के लोग सबको एक एक को समझाते थे, आप यहाँ आओ, यहाँ पर एक मनुष्य होनी है, कहाँ से आप बता सकते हो और यहीं से आपका बेड़ा पार होगा। वो कैसे होगा हम बात नहीं जानते। और गीता के द्वारा गीता का अध्ययन करवा के जगह जगह उन्होंने प्रचार किया और प्रचार प्रसार के जितने नियम नए से नए प्रैक्टिकल जितने भी बना के वेबिनार का उन्होंने किया और जगह जगह खुला लोग स्वस्थ होकर के आओ, इस विचार में जो करोगे किस प्रकार से रहना है, आर्ट उन्होंने बताई और उन्हीं के उसके ध्यान से नहीं देखते हैं और ये भी उसी रूप में आने का करेंगे। तो मैं श्रीमान दादा का आज दिल से काम हम बहुत अच्छे अपने और दिल से आप आए, आपने हमें जो उस बगीचे में हम फल फूल रहे हैं, बस आपका हमारे पास आखिरी बात नाम भी है, आप अपना आशीर्वाद देते हैं और Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 सोने के बाद में Jai
भूपेंद्र जी पायल साहब का जन्मदिन है। जन्मदिन को पूरे हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। ऐसे गुरुदेव जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक मणिकांचन योग प्राप्ति करने के लिए अधिकारी और हम सबको उस मार्ग पर लगाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय साधु जन श्री भूपेंद्र पायल साहब को बार बार नमन। मैं जब भी इस कृष्ण कुंज में आता हूँ तो मैं वास्तव में बहुत भावुक हो जाता हूँ और भूल जाता हूँ सारी जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो भी भूल जाता हूँ। सभी को हरे कृष्णा। आज हमारे परम श्रद्धेय श्रीमान भूपेंद्र जी पायल जी जो हमारे गुरु जी हैं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आप सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं आपके साथ यहाँ हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बधाई तो हम सर को घर से भी दे सकते हैं, लेकिन आप सभी विद्वान जनों के साथ, आचार्यगण के साथ, साधकों के साथ देने का उसका एक अलग ही आनंद होता है। सर ने जिस मार्ग को हमको चलाया, जन्म दिवस तो बहुतों के आते हैं, लेकिन जैसा सार्थक उन्होंने किया वही उनकी जो बधाई हमको देना चाहते हैं, वही आज हम अपना उद्देश्य लेके जाएं कि हम भी वैसे ही हों। सर की बहुत अच्छी अच्छी बातें तो आप सभी जानते हैं, बताते हैं। मैं जिस बात का उनका कायल था कि हम सभी गीता पढ़ते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरों को इस मार्ग पे ले जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी न कभी ऐसा हो जाता है धैर्य छूट जाता है। कभी न कभी जो है ईर्ष्या, मत्सर, ये भाव कभी न कभी लग ही जाते हैं। सर के साथ मैंने जितना भी समय निकाला, कभी ये भाव उनके बीच में मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। मैडम को शायद पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं देखा। और शायद आज सर से उनके जन्मदिन पे सर जानते ही भी है, हम सभी के लिए यही मांग करता हूँ कि सर हमें ऐसा मार्ग दिखाएं कि हम भी आप ही की तरह ऐसे परफेक्ट हो जाए। और कभी जो है छोटे छोटे जो भाव होते हैं जो कृष्ण भक्ति में लगने के बाद आने ही नहीं चाहिए, वो कभी हमारे बीच में आए। आप सभी को मेरा एक और बार नमन। और मैं आपसे आज के लिए इजाजत चाहूंगा, मेरी 5:30 की ट्रेन, लेकिन सर का जन्मदिन था इसलिए मैं आपको रोक नहीं पाया। जो भी ओपिनियन है हमारे पास, और वो सब आपके सामने मतलब उनमें से कुछ जुड़े हुए एपिसोड्स आपके सामने प्ले करना चाहते हैं, जिससे हम सबको एक क्योंकि यहाँ हमारे साथ अनुभूति हो पाए। तो उसी के लिए पूरी देर में सिलाई शो शुरू हो। ये चीज़ बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन आए अपने क्वेश्चंस करते और फिर वो दूसरे से जवाब देते थे, लेकिन मुझे जिस प्रकार से उसका समाधान करते थे वो देखने वालों को उसका बहुत बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिलते थे और प्रेरणाएं मिलती। वो मेरा सबसे अधिक प्रिय कलियुग के लिए 3 प्रधान साधन हैं हम लोगों के पास, तो भगवान के ही प्रकट किए हुए। भगवान को भगवान बहुत ज़्यादा प्रिय है, उनके बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने पूरा बार ध्यान आगे पीछे कहीं भी जहाँ भी स्कोप हो तो भगवान अपने भक्तों की एक तो भगवान की भक्ति करना, भगवान को स्वयं को समर्पित कर देना, अर्पण कर देना, उनके आश्रय, उन्हीं का आश्रय रखना, एक तो ये साधन को प्राप्त करना इतना वो नहीं होता, नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल जिसकी कारण से सहज भाव होती होती है और संसार में सहज आसक्ति होती है और भगवान की सहज होती है। दूसरा साधन जो है, मतलब ये तो दूसरा साधन बताया, भगवान ने तो सबसे दूसरा साधन बता दिया मेरे और अर्जुन के इसके संवाद, हितोपदेश का प्रचार, इसका
और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस कलयुग में ही प्रकट होकर कृष्ण का अवतार, उन्होंने नई राह दिखाई। हरे कृष्ण ये 3 मार्ग हैं जिन पर चलकर हम न सिर्फ अपना कल्याण कर सकते हैं बल्कि कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के जीवन में प्रचार, भगवद गीता का प्रचार श्रेष्ठ साधन है भगवान को पसंद करने का, भगवान की प्रियता का। जिसको भी हर कोई अपना संकल्प, अपने पुरुषार्थ, अपने कमिटमेंट के द्वारा उस कार्य को कर सकता है, श्री कृष्ण को अर्पण करके। उन्होंने कहा कि तो अपने सब शुभ कर्मों को, मुझे सब शुभ कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण है। और आज हमारा जो मुख्य कर्तव्य कर्म बनता है वो है भगवद गीता का प्रचार, और यही संस्था का मुख्य उद्देश्य, यही पहला उद्देश्य, यही अंतिम उद्देश्य है। और इसी को करने में हम जुटे रहते हैं और गोविंद से शक्ति ये आराधना करते हैं, वो हमें शक्ति देते हैं इस पद पर चलते रहने। इसका किरदार काय समेत स्वयं प्रशस्त आपने आपको और सर्दी सर्दियाँ हरे कृष्ण। दोस्तों, चाहे एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थी है, स्कूल के अंदर अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित है। मैं गृहस्थ हूं, मेरा परिवार छोटा है या बड़ा है मायने नहीं रखता, लेकिन भांति भांति की समस्याएं मुझे वहां भी आती हैं। या मैं एक व्यापारी हूं, माल बेचना, खरीदना, उत्पादन करना, अनेक समस्याएं, और आजकल तो सरकारी तंत्र की विभिन्न समस्याएं मेरे सामने रहती हैं, या कोई निजी समस्याएं भी हो सकती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या कैसे भी हो। क्या सर इन समस्याओं का भी समाधान भगवत गीता हमें देती है? और वो क्या व्यवहारिक समाधान है? क्योंकि अधिकतर लोग यही कहते सुनते पाए जाते हैं, अब सैद्धांतिक रूप से तो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन व्यवहारिक में ये संभव नहीं है। तो कृपया मार्गदर्शन दे सर, जिससे हम लोग इसको और अच्छे ढंग से समझ सके। हरे कृष्ण। बड़ा ही व्यवहारिक क्वेश्चन आपका। निश्चित रूप से गीता जीवन की हर समस्या का समाधान देती है, और तो और जितनी भी भारत में ट्रूली ग्रेट पर्सन, वास्तव में ग्रेट पर्सनालिटीज हुई हैं, उन सब ने अपनी सारी समस्याओं का समाधान गीता में ही ढूंढा है। गीता में एक बड़ी विलक्षण बात है कि वो समस्या की जड़ पर जाकर अटैक करती है। गीता कहती है भौतिक कामना ही समस्त पापों की जड़ है। काम एषा क्रोधेशा रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि में मी वैरिणम। ये कामना जो है और क्रोध जो है समस्त पापों की जड़ है। ये बहुत खाने वाली है, बड़ी पापी है, तू इसको अपना वैरी जान जी। और कामना पैदा होती है राग द्वेष से। अब राग द्वेष का क्या अर्थ होता है? जब किसी चीज में प्रियता हो जाती है तब तो उसमें हमारा राग होता है, और अगर कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसमें द्वेष होता है। तो गीता ये भी कहती है कि मनुष्य को राग द्वेष के वश में होकर कर्म करना ही नहीं चाहिए। जी। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ। तो इन दोनों के वश में होकर कार्य
करना ही नहीं चाहिए। तयोर ना वश मा गच्छेत, इसके वश में होकर तू कार्य ना कर। तऊ यस्य परिपंथिनौ, क्योंकि ये पारमार्थिक मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले शत्रु हैं। तो तात्पर्य ये है कि पहले तो हम राग द्वेष को पैदा होने ही ना दें। अगर पैदा हो भी जाएं तो इनके वशीभूत होकर कोई कार्य ना करें। आप सोच कर देखें तो पाएंगे कि हर समस्या के कारण की जड़ में राग द्वेष और इनसे उत्पन्न होने वाली कामना ही है। अगर ये नहीं है तो फिर कोई समस्या है ही नहीं, हो सकती ही नहीं। अब अगला प्रश्न शायद ये होगा कि कामना को कैसे दूर करें, गीता क्या कहती है इसके बारे में? जी, मैं पूछने वाला था, आपने ले ली मेरी बात। तो जी, गीता ये कहती है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभाः पाप मानम प्रजयमेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो अपनी इंद्रियों को, मन इंद्रियों को वश में करके तू इस कामना को बलपूर्वक मार डाल। सर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे दर्शकों को आप जरूर ये बताएं, ये इंद्रियां क्या होती हैं सर? 5 इंद्रियां होती हैं। देखने की शक्ति, आंख, कान, सुनने की शक्ति, जी, बोलने की शक्ति जिह्वा से, मुंह से, और स्पर्श करने की शक्ति, जी, और 5वीं शक्ति होती है नासिका। नासिका, बिल्कुल ठीक, नासिका, सूंघने की शक्ति। सर तो खैर हम लोग ये कह रहे थे कि अगर कामना नहीं है तो किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं, और कामना का नाश, कामना को संभालने का ढंग कोई मलहम नहीं हो सकता। जी, इसके लिए दूसरी कोई दवाई नहीं है सिवाय इसके कि आप कामना को, कृष्ण कहते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके बलपूर्वक मार डाल। अगर कामना रहती है तो फिर हर फील्ड में, पारिवारिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सब जगह जीवन में अशांति और टेंशन बने ही रहेंगे, और यही आज के समाज में हो रहा है। जी, तो आपका कथन ये है सर कि जड़ जो है, हर पापों की जड़ केवल ये कामना है। कामना जो राग द्वेष से पैदा होती है, जो राग तो तीनों चीजों को संभाल लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये राग द्वेष क्या होते हैं सर, और क्या इसको हम कंप्लीटली हटा सकते हैं, अपनी जिंदगी में से निकाल सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। किसी चीज में भी, अगर हमारी किसी चीज में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, घटना में अगर हमारी प्रियता हो जाती है तो कहा जाता है उसके प्रति हमारा राग है, और अगर नापसंद आती है वो चीज, अप्रियता होती है, तो उससे द्वेष का भाव पैदा होता है। अब जहां तक इसको हटाने का सवाल है जी, तो इस विषय में गीता कहती है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा मृष्या क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हितैरताः। जी, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां जिसके वश में है, जिसके सारे संशय मिट गए हैं, छिन्न द्वैधा यतात्माना, और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात उसे कोई दुख नहीं रह सकता है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि हमें सबकी सेवा करने का भाव रखना है, सेवा लेने का भाव नहीं। अच्छा, पर
लोग सेवा लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि उनका स्वाभाविक भाव, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो सेवा करने की है। व्यवहारिक जीवन में क्या होता है कि पति पत्नी से सेवा की अपेक्षा रखता है, लड़का लड़की से और लड़की लड़के से, मित्र मित्र से, वक्ता श्रोता से, सब लोग एक दूसरे से अपनी सेवा चाहते हैं। और जब दूसरों का व्यवहार हमारी चाहत के अनुसार नहीं होता है जी। तो हमें अच्छा नहीं लगता है और हमारी सहन शक्ति बड़ी शीघ्र ही सीमा को पार कर जाती है। तो क्या इसका मतलब ये समझना चाहिए सर कि हमें लेने का भाव न रख के केवल देने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए? बिल्कुल ठीक। किसी भी संबंध में जी जी जी। पिता पुत्र से सेवा लेने का भाव ना रखे कि वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, उसका भाव यही रहे कि मैं अपने बेटे की कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो क्या ये व्यवहारिक में संभव है सर? 100% संभव है, 100% संभव है। जिन्होंने भी जीवन में अपने समस्त दुखों की से निवृत्ति चाहिए, चाहे वो रत्ना देवी थी, गज देवी थी, कोई भी, कबीर दास थे, सबने यही किया। और यही तो हमारा स्वाभाविक, तो हमारी प्रकृति है सेवा देने की। जी अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अगर भगवान की दूसरों की भगवान के अंश के रूप में सेवा नहीं करते हैं तो फिर हमें माया की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि सेवा करना तो हमारी प्रकृति है। जब जब पड़े तुझ पर कल से तक जाओगे। पूरा है विश्वास मन में जो जलाएंगे। पूरा है विश्वास मन में जो
सत्य के बारे में काम कैसे करना होगा, पहले आप गलत सिद्धांतों से दूर होंगे। पूरा जान लगा गुरुवर दौरे दौरे जानी, पूरा जान लगा ऋषियों मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुण गान है। गुरु के चरणों में झुकी सकल सृष्टि, झुके भगवान महिमा है आपका सबकी दिखाएंगे, पूरा जान लगा गुरुवर दौरे दौरे पूरा जान लगा गुरुवर दौरे श्याम
ऊपर क्या है, उसके पीछे जिन लोगों ने काम किया है, मेहनत और अपना समय पहले से व्यतीत किया है, नाम सबके नाम नहीं लेने, नाम लेने में ऐसा हो जाता है। किसी का ले लिया मैंने और किसी का मैं अपने से ले लिया, तो मेरी भूल होगी, मैं किसी का दिल तुम्हारे बताने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। बस इसीलिए कहना चाहती हूँ, जिन्होंने ये सहयोग किया है उन सब के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके ऊपर बहुत कृपा है कि आपको गुरुदेव के जन्म दिवस के इस अवसर पर गुरुदेव की स्मृति और गुरुदेव की आपने सेवा की और गोविंद की सेवा की है। राधे गोविंद सरकार की जय। अब हम सब आज की खुशी की मेरा एक कंपटीशन है, इसको भी सब लगा दीजिए और हम सब गाएंगे, साथ साथ में गा देंगे। हम बस एक मिनट लेगा आरती गाने में, आरती गाने में मतलब आरती तो